बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग। साग ले लिया मैंने 3 किलो। पालक हमारी 1.5 किलो है। एक गट्ठी है हमारी धनिए की। एक पाव हमारे पास हरी मिर्चें। मैंने साग और पालक को अच्छे से पहले नितार लिया था, धो लिया और इसको धो के खुश्क कर लिया। अब काट लिया है हमने और चलते हैं चूल्हे के पास, इसको बनाते हैं। ये जी पतीले में मैंने साग शिफ्ट कर दिया, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। अब इसमें मैं 1 लीटर पानी का डाल दूंगी ताकि साग अच्छे से गल जाए। ये मैंने पानी डाल दिया। बाकी सारी चीज़ें मैंने अंदर शिफ्ट कर दी हैं। फिर दिखाते हैं आपको क्या इसकी पोजीशन है। ये साग हमारा तकरीबन अब आधा रह गया है। ये नीचे और भी बैठ जाएगा और इसको हम अभी तकरीबन 3 से 4 घंटे पकने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि ये अब ये पानी इसने छोड़ दिया है। कुछ पानी हमने डाला है, कुछ इसने साग ने छोड़ दिया। अब ये साग तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद तैयार होगा। ये जी साग हमारा तकरीबन अब ये तैयार है। पानी इसका खुश्क हो गया और साग, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी। 1 चम्मच मैंने इसमें भर के नमक का ऐड किया था। तो इसको तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं पकते। तो अब इसको हम घोट लेंगे, क्योंकि पानी बिल्कुल देखें खुश्क हो गया और साग हमारा नरम हो गया, बिल्कुल ये बिल्कुल मलाई जैसा हो गया है। तो अब मैं इसको ये वाला हम घोटना लेंगे, ठीक है, इससे हम इसको घोटेंगे। वैसे कुछ लोग ग्राइंडर में भी डाल के जग में कर लेते हैं, मगर हमारा क्योंकि साग अच्छे से गल के बिल्कुल मुलायम हो गया है, तो हम इसको इसी से घोटना लगाएंगे। और मुझे इसके लिए किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। फिर मैं आपको ये पूरा इसका प्रोसेस करके, ये देखें ऐसे ऐसे इसको यूं घुमाना है हमने। और ये बहुत ज़रा थोड़ा सा टाइम लेगा, 15-1 मिनट इसको लग जाएंगे। और मुझे किसी की हेल्प लेनी होगी, तो फिर मैं आपको इसका अगला प्रोसेस दिखाते हैं। ये जी साग हमारा तैयार हो गया, इसको हमने घोटना लगा लिया। अब इसको तड़का लगाते हैं। ये पैन हमने रख लिया, अब इसका तड़का लगाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ही तड़का लगाऊंगी, ज़्यादा तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये मैंने पकाने वाला 1.5 चम्मच इसमें घी का डाल दिया। घी इसमें हम ज़्यादा ही डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मगर मुझे इतना ही पसंद है तो मैं इस तरह ही लगाऊंगी। ये अब मैं इसमें लहसुन डालूंगी। लहसुन के 4-5 जवे ये काट के हमने डाले हैं। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। थोड़ा सा अदरक जाएगा इसमें, स्लाइस में कटा हुआ। अच्छे से गोल्डन हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे साग मैंने इसमें डाल दिया। अब थोड़ा सा इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, उससे ज़रा कलर अच्छा आता है। ये थोड़ा सा आधा टीस्पून, और इसमें साथ साथ मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। थोड़ा बहुत जो इसकी पानी की कसर होती है, वैसे तो हमारे साग में पानी देखें है ही नहीं अच्छे से, मगर फिर भी इसको हम लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। ऐसे इसको थोड़ा सा पकने देंगे। अब इसमें डाल देंगे धनिया, हरा धनिया। और साथ ही इसमें 2 से 3 मिर्चें हरी छोटी वाली काट के डाल देंगे। खुशबू इसकी बहुत अच्छी आती है। इस टाइम पे अगर हम साग में डालते हैं ना, बहुत अच्छी खुशबू आती है साग।
आप प्याज का भी इसको तड़का लगा सकते हैं। तो मगर हमारे जनूबी पंजाब में क्योंकि ज़्यादातर इसमें लहसुन का, हरे लहसुन का तड़का लगता है। हरा लहसुन ना हो तो इसको हम सूखे वाले लहसुन से भी लगा सकते हैं। तो अपनी अपनी पसंद है। साग तो पूरे पाकिस्तान में ही बनता है, सिंध के लोग अलग से इसको तड़का लगाते हैं। तो लाहौर शेखपुरा साइड में प्याज ही डलता है, वो लोग लहसुन कम ही इस्तेमाल करते हैं साग में। अब नमक मैंने इसमें चेक किया क्योंकि नमक हमने एक बड़ा चम्मच डाला था, तो इसमें नमक मैं हाफ़ टी स्पून डाल दूँगी। नमक थोड़ा मुझे कम लग रहा है। ये मिक्स करते हैं और साग हमारा तकरीबन तैयार है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो हमारी लाइक और शेयर करें। तो हमें अपनी राय से आगाह करें, कमेंट्स में बताएं हमें आप कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये जी हमारे साग की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है। आप हमें बताएं आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।